ओम शांति। ओम शांति। सभी किंग्स वे बाबा के बच्चों को बहुत बहुत आज सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। आप सभी कब से बाबा के याद में बैठे हो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये साइंस के साधन आपके लिए है, लेकिन ये साइंस के साधन भी कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं, नहीं? और इसीलिए ऐसे समय पर बाबा की याद और साथ ही साथ अंदर में धैर्यता ही रखनी पड़ती है। बाबा हम बच्चों को बहुत वंडरफुल ज्ञान की बातों को स्पष्ट करते हुए अपनी स्थिति को कैसे बनाना है उसके बारे में रोज सुबह सुबह बहुत सुंदर महावाक्य ज्ञान के रतन हम बच्चों को देते हैं। आज की बाबा की मुरली भी बहुत सुंदर महावाक्य के साथ में हम सभी को बाबा ने श्रृंगारा है। साथ ही साथ कुछ गुह्य बातें भी बताई है जो समझने की है। और ऐसे रहस्य बाबा जब खोल देते हैं तो कभी कभी मन के अंदर एक जैसे प्रकाश अंदर आ जाता है कि सचमुच बाबा किस तरह से हम बच्चों को अंतिम समय के लिए, प्रैक्टिकल जीवन के लिए तैयार करते हैं। आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं जिसमें बाबा ने कहा 29 मई के ये महावाक्य है जिसमें बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं और क्या उनको क्षमा मिलती है? तो बाबा कहे, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। ये गुह्य रहस्य आज बाबा ने बताया कि क्षमा मांग लेने से नहीं होता है, क्योंकि क्षमा पाप कर्म करे, किसी को दुख दे और क्षमा मांग ले, तो ऐसे तो बाबा कहे कि क्षमा भगवान नहीं करता है। जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, मनुष्य अगर जैसे बाबा के बच्चे बनने के बाद अगर कोई मान लो कि विकर्म हो जाता है और उसका रियलाइजेशन हुआ और उस रियलाइजेशन के साथ बाबा के सामने क्षमा मांगते हैं और फिर प्रॉमिस करते हैं या दृढ़ संकल्प करते हैं बाबा के आगे कि बाबा ये गलती दोबारा नहीं होगी, तो बाबा जैसे कहते हैं आधा माफ हो सकता है। लेकिन दुनिया के अंदर, अज्ञान काल के अंदर
अगर मनुष्य पाप कर्म भी करता रहे और क्षमा मांग लेता है, सोचता है कि भगवान तो क्षमा का सागर है, वो अपने बच्चों को क्षमा कर देगा, तो बाबा कहे ऐसे क्षमा नहीं मिलती है। तो ये भी एक प्रकार की गुह्य गति बाबा बताते हैं, एक कायदा बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य जो कर्म करता है उसको फल तो भोगना ही पड़ता है। तो भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं दे देता है। कोई सोचता है कि भाई दवाई मिल जाए तो हमें ये दुख दर्द भोगना से मुक्ति मिल जाए। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है, साक्षात्कार होता है, ये भी एक कायदा है, ये अविनाशी ड्रामा का, कि भगवान भी किसी को बिना साक्षात्कार के सजा नहीं देता है। ये महसूस कराता है ये कर्म की ये सजा है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सो करके, दिन गवाया खा करके। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा, वह है ऊंचते ऊंच, सभी मनुष्य से भी और सभी आत्माओं से भी ऊंचे हैं। मनुष्य से भी ऊंचे हैं, आत्माओं से भी ऊंचे हैं। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासी आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। सन्यासी आदि जो भी दुनिया के अंदर है, उनके शरीरों का भी कितना मान होता है। अपने गुरु आदि की कितनी महिमा करते हैं। वो सन्यासी लोग भी अपने गुरु की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद के बाप को, यह बेहद के बाप को गुप्त है। बाबा गुप्त है, तुम बच्चे समझते हो। शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे कोई ऊंच है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, है ना। बाबा के साथ धर्मराज है। बाबा कहे ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि बाबा के साथ धर्मराज है। अगर बाबा देख रहा है, माना धर्मराज भी देख रहा है, मनुष्य जो कर्म करता है उसके लिए। तो इसीलिए बाबा कहे भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? कर्म मनुष्य ने किए, फिर क्षमा मांग लेते तो भगवान क्या करेंगे? यहाँ दुनिया में देखो बाबा कंपैरिजन कितनी अच्छी बताते हैं। यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। अब मान लो किसी ने कोई ऐसा पाप का काम किया और गवर्नमेंट के पास वो बात गई, यानी पुलिस डिपार्टमेंट के पास, तो उनको जेल में डालेंगे। वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, है ना। तो यहाँ गवर्नमेंट जेल में डालती तो भगवान की सुप्रीम अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम अथॉरिटी जो है, वो गर्भ जेल में। हर इंसान को अपने कर्मों की सजा जरूर प्राप्त होती है, भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगता है। तो एक तो गर्भ जेल में दंड भोगना पड़ता है, दूसरा कर्म भोग के रूप में भोगना पड़ता है। ये दो विधि है
जिससे मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो इसलिए बाबा कहे, जानते हो कर्म भोग कौन भोगता है? क्या होता है? कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? कोई ऐसी दवाई तो दे नहीं देते जिससे दुख हर लेता है। वह तो कुछ कर न सके। ये भी एक बहुत बड़ी गुह्य बात बाबा ने बताई कि भगवान मनुष्य के कर्मों के साथ इंटरफियर नहीं कर सकता है, क्योंकि हर इंसान का जो कर्म क्षेत्र है उसमें वो व्यक्ति अकेला कर्म नहीं करता है, उसका कर्म का कनेक्शन कई आत्माओं के साथ जुड़ा होता है। और इसीलिए अगर भगवान एक के कर्म के साथ अगर इंटरफियर करे तो उसके साथ कितनी आत्माओं का कनेक्शन जो है, तो कितनी आत्माओं के कर्मों के साथ इंटरफियर करना पड़े भगवान को। इसलिए भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता, वह तो कुछ कर न सके, है ना। इसीलिए देखो गीता में भी भगवान ने बहुत सुंदर ये बात कही है कि जब कहा जाता है महाभारत में कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए गए, तो उस समय भगवान ने पूछा दुर्योधन को कि तुम्हें क्या चाहिए? एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है। और फिर वहां कह दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनूंगा। अर्थात बहुत स्पष्ट कह दिया कि मनुष्य जीवन के संघर्ष में, उस युद्ध में भगवान इंटरफियर नहीं करेंगे, उसमें भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे किसी को मारने के लिए, क्योंकि ये उसका काम नहीं है। वो सिर्फ साथी बन सकता है, अर्थात बच्चों का साथी बन करके गाइड कर सकता है, श्रीमत दे सकता है। बाकी भगवान किसी के कर्मों के साथ, उसके जीवन के संघर्ष में वो इंटरफियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहे वो तो कुछ कर न सके। तो भगवान को क्यों कहते हैं? अब सवाल उठता है, फिर भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि है नहीं कि भाई ये दवाई दे दो माँ को और उसको गर्भ जेल में आत्मा को कोई सजा न मिले, ऐसी कोई विधि नहीं है। वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो, है ना। अब इस जेल से बाहर निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहां शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव है नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? मान लो कोई आकर के बाबा को फूल देते हैं, तो बाबा कहे शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव है नहीं, तो फूल कौन लेगा? क्या बाबा लेगा? इनके हाथ से ही लेना होगा, यानी ब्रह्मा बाबा के हाथ से ही लेना होगा। अगर चाहे तो, वो भी अगर शिव बाबा चाहे तो ब्रह्मा बाबा के हाथ से वो लेगा। परंतु ये भी एक दूसरा कायदा बाबा ने बताया, परंतु कोई से भी लेते नहीं है।
बाबा कोई भी चीज लेता नहीं है ना। मुझे याद आता है, मैं जब ये मुरली पढ़ रही थी तो स्मृति में इमर्ज कर रही थी कि सचमुच जब अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के द्वारा हम बच्चों से मिलन मनाते थे, बाबा जैसे मुरली चलाते और उसके बाद जैसे कई लोग बाबा से मिलने जाते थे स्टेज पर, और बाबा के सामने कोई गुलदस्ता लेकर जाता था, कोई फूल लेकर जाता था, वहां टेबल पर रख देते थे, बाबा खाली आशीर्वाद देते थे। बाबा ने कभी किसी का फूल हाथ में लिया नहीं। मैं जब याद कर रही थी इस बात को कि सचमुच जैसे गुलजार दादी के द्वारा भी बाप दादा ने कभी लिया नहीं। कई लोग आते थे कि बाबा को भाई अंगूठी पहनानी होती है या बाबा को कोई टेबल पर रखना होता था, और टेबल पर रखते थे, बाबा सिर्फ आशीर्वाद का हाथ जैसे दे देते थे। लेकिन उस समय जो आत्मा बाबा के उस स्थिति में देने की भावना से नहीं, लेकिन अगर उस स्थिति में होते थे तो बाबा के उस वरदान को जीवन के अंदर महसूस कर लेते थे। लेकिन उस समय कभी कभी बच्चों की स्थिति है कि हम बाबा को ये देवे, हम भावना के आधार पर, और जिस तरह से भावना क्या, तो जो वरदान मिल रहा होता था वो वरदान जैसे बाबा से रिसीव करना छूट जाता था, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में आ जाते थे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे कि अगर बाबा को कोई फूल साकार में, मतलब बाबा के सामने अगर किसी ने फूल दिया होता तो बाबा क्या लेते थे? बाबा कहे अगर बाबा लेना चाहते तो लेते थे, लेकिन फिर बाबा बताते हैं परंतु कोई से भी लेते नहीं है। अगर लिया होगा ब्रह्मा बाबा ने लिया होगा, शिव बाबा ने नहीं। इसी तरह अव्यक्त बाप दादा के सामने भी अगर किसी ने दिया होता तो गुलजार दादी लेती, बाकी बाबा नहीं लेता है ना। कायदा नहीं है। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, है ना, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे। आखिर भले आत्मा पवित्रता को अपनाती है, लेकिन एकदम पावन तो बनते नहीं है, शरीर भी पतित होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे हम पतितों का लेंगे कैसे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं। इसीलिए शिव बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को भी मना कर दिया था कि आपको भी फूल लेना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बाबा ने कभी भी कोई सेंटर पर गए कोई हार आदि ले आए, बाबा ने कभी स्वीकार नहीं किया, हार स्वीकार नहीं किया। तो भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे। कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे, कोई हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, पतितों को छूने भी न दे। देखो बाबा ने कितनी सुंदर कंपैरिजन कि एक शंकराचार्य होता है, वो पवित्रता को अपनाता है, बाल ब्रह्मचारी होने के कारण अगर कोई हाथ भी लगाता है तो वो भी कहते कोई हमें छुए नहीं। ये उनकी एक शक्ति होती थी। तो बाबा कहे अगर वो आत्माएं कहे हमें कोई छुए नहीं, पतित कोई छुए नहीं, तो ये तो परमात्मा है, परम पवित्र है, तो उनको कैसे कोई छू सकता है ना। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते हैं, ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा फिर ऐसे को देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ऊंच ते ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है, भगवान को ही इन सब का उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं है,
शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी हैं कि गीता का भगवान है, कि ये गीता का भगवान है, और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? अगर कृष्ण ने ज्ञान दिया तो बाबा कहे फिर शिव क्या करते होंगे? लेकिन वो तो शिव को परमात्मा समझते नहीं, वो तो कृष्ण को ही परम ब्रह्म परमात्मा समझते हैं। तो मनुष्य समझते हैं, वो आते ही नहीं है। क्या समझते शिव बाबा? आते ही नहीं है। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़ी कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं, इतना सर्वश्रेष्ठ पतित पावन शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा। बाबा कहे तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। हमने अक्सर देखा प्रकाशमणि दादी को जिस तरह का बाबा का रिगार्ड होता था। जब अव्यक्त बाबा भी आते थे तो बाबा के प्रति जिस तरह से रिगार्ड होता था, खाली बाबा के प्रति रिगार्ड की बात नहीं, लेकिन हमने ये भी देखा कि दादी जी गुलजार दादी का भी, बाबा के रथ का भी इतना ही रिगार्ड रखती थी, बहुत रिगार्ड से। अगर गुलजार दादी ने कोई बात कही तो प्रकाशमणि दादी ये नहीं समझती थी कि गुलजार मुझे कह रही है, लेकिन बाबा ही समझ करके दादी उस बात को स्वीकार करती, और गुलजार दादी की कोई भी बात को दादी कभी टालती नहीं थी। दादी कह दे, है ना। एक बार हमने महसूस किया, दादी जब बीमार थी, प्रकाशमणि दादी, तो उस समय जैसे राजू भाई को पत्र लिखाते थे दादी, तो जब बीमार होने हुए तो पत्र लिखाना बंद कर दिया राजू भाई। अपने आप से दादी की भावनाओं को समझते हुए फिर पत्र लिख देते थे दादी के नाम से। तो एक बार राजू भाई बाबा के दादी के सामने आए और दादी के सामने आकर दादी को कहा, दादी एक संकल्प मन में चल रहा है। दादी ने पूछा, बोलो क्या संकल्प चल रहा है? कहा, मैं आपके नाम से पत्र तो लिख देता हूँ, लेकिन कभी कभी मन खाता है कि मैं दादी के नाम से कैसे पत्र लिखूं, तो आप जो है पत्र लिखाओ। तो उस समय दादी ने जैसे वरदान भी दिया और कहा कि नहीं, तुम्हें मैं वो छुट्टी देती हूँ कि तुम मेरे तरफ से पत्र लिख सकते हो। लेकिन जैसे राजू भाई कहे, नहीं दादी बहुत दिन हो गए, 6 महीने करीबन हो गए, आपने कोई पत्र लिखवाया नहीं है, आप पत्र लिखवाओ। कहा नहीं, तुम लिख दो। तो उतने में गुलजार दादी वहां पर आ गए। तो गुलजार दादी ने पूछा, क्या रो रुहान चल रही है? तो जब ये पूछा तो दादी ने कहा कि अभी देखो ये जिद करता है कि पत्र लिखवाऊं। तो राजू भाई ने फिर बताया कि बहुत समय हो गया है, दादी ने कोई पत्र नहीं लिखवाया है, तो इसीलिए दादी से कह रहे हैं कि कोई पत्र लिखवा दे तो उनके नाम से पत्र जावे। तो गुलजार दादी दादी को देखते हुए, दृष्टि देते हुए, मीठी दृष्टि देते हुए कहने लगे कि हाँ दादी, पत्र तो आपको लिखाना चाहिए। अब जैसे ही गुलजार दादी ने ये बात कही कि बस दादी ने जैसे उसी समय कहा, अच्छा चलो लिखा दे। तब तक मना कर रही थी, लेकिन ये एक रिगार्ड की बात है कि बाबा के उस रथ का भी इतना रिगार्ड दादी रखती थी कि कहा, अच्छा चलो बैठो लिखाती हूँ, है ना। तो भावार्थ ये कि बाबा भी कहे कि इतना बच्चों को जो रिगार्ड होना चाहिए कि जो बात निकली
उस बात को हम उसी समय जैसे फॉलो करें। और देखा जाता है कि जब बाबा की साकार मुरलियों में भी कोई बात ऐसी निकलती है और उसी समय हम अपने दिल से उसको लगा करके एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज बाबा ने ये बात कही, आज मुझे ये बात को फॉलो करना है, ये श्रीमत जो मिली इस श्रीमत को मुझे फॉलो करना है, तो ऐसा फील होता है कि उसी समय बाबा का वरदान मिल जाता है और उस वरदान से हमारी सहजता से पालना होने लगती है और वो वरदान ऐसा हमेशा के लिए कायम हो जाता है। ये रियलाइज नहीं होता है, लेकिन बाबा के हर महावाक्य में भी वरदान समाये हुए हैं। बस उस श्रीमत को जैसे है वैसे ही उसको दिल से स्वीकार करते हुए, जैसे समर्पित बुद्धि होकर के उसको स्वीकार करके उसको फॉलो करना होता है। इसको कहा जाता है बाबा का रिगार्ड। श्रीमत का रिगार्ड माना बाबा का रिगार्ड। तो बाबा कहे, कई बच्चे मुरली तो सुन लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो श्रीमत को जिस दिन के लिए जो श्रीमत मिली है, ये भी ड्रामा कल्याणकारी होने का, और ये ड्रामा का एक सूक्ष्म रहस्य है जो बाबा कहते हैं कि भले साकार बाबा चले गए, है ना, फिजिकल रूप में जैसे चले गए, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा का हाथ और साथ नहीं छूटा है, ये हमेशा बाबा कहते हैं। तो ये हाथ है श्रीमत का। तो जब श्रीमत का हाथ हम पकड़ करके उसको अपने जीवन के अंदर फॉलो करते हैं तो हर पल बाबा के साथ की अनुभूति होती है, महसूसता होती है। तो इसीलिए बाबा कहे कि उस तरीके से बाबा का रिगार्ड जितना हम रखेंगे तो बाबा भी जैसे हर वक्त उस बच्चे को वरदानों से पालते रहते हैं। तो संगम युग में सूक्ष्म में भी अभी तक जो बाबा का वायदा है कि अंत तक बाबा का हाथ और साथ बना रहेगा, वो इस मुरली के माध्यम से बाबा की जो श्रीमत मिलती है उसको जितना हम दिल से अपनाते हुए उसको फॉलो करते हैं, माना हम बाबा के वरदानों के अधिकारी हो गए और उस वरदान को साकार होते हुए अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, क्यों नहीं रख पाते हैं? कारण बाबा ने बता दिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा कितना साधारण रहता है, तो उसमें शिव बाबा जो गुप्त रीति से आते हैं तो वो भी साधारण ही दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कई लोग टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं ना, वो साधारण समझ लेते हैं। तो रहते कितना साधारण है, समझाते भी है, मैं इन साधु आदि का सबका बाप हूं, जो भी शंकराचार्य आदि है इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूं। शरीरों के बाप जो है वह तो है ही, मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, अभी वह यहां सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़ी हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा कहे, कोई समझते थोड़ी हैं कि हाँ हम किसके सामने बैठे, क्योंकि साधारण दिखाई देते हैं। तो माना इतना वो फीलिंग्स बाबा हम बच्चों के अंदर मुरली के माध्यम से भरते हैं, रियलाइजेशन कराते हैं, तुम किसके सामने बैठे हो, है ना। जब मुरली सुनते हो तो उसी समय यही महसूस हो कि हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं साकार में और बाबा से ही मुरली सुन रहे हैं। आत्माएं और कारण बताते हैं, देखो बाबा कारण बताते हैं कि क्यों ऐसे रिगार्ड नहीं रख सकते हैं बाबा का। तो बाबा कहे,
आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते हैं। देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चले। कारण बाबा ने बता दिया, अगर देही अभिमानी होंगे तो बाबा के प्रति इतना रिगार्ड हमारा रहेगा और हम हर श्रीमत पर फॉलो कर सकेंगे। बाप कहते हैं, तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है ना। देही अभिमानी रहना है, बाप का रिगार्ड रखना है, माना श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी है। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं जो बहुत काल का अभ्यास होगा अंत में वही पास होगा, है ना। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो पास भी कैसे होंगे। अगर देह अभिमान रहने का अभ्यास ही होंगे तो नेचुरली अंत में भी देह अभिमान ही आ जाएगा। तो देही अभिमानी नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे। तो विधि बाबा ने बताई कि अंतिम समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, माना हमें देही अभिमानी होकर के रहना है तो हम पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। बाबा माताओं को क्यों इतना उठाते हैं, क्योंकि बाबा कहे पुरुषों से ज्यादा माताओं ने सेवा की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखो, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या। इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहां से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। अब छोटा बच्चा जाकर के उसका कुछ भी मना रहे हैं, कर रहे हैं, क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा, है ना। यहाँ तो बिछड़ा हुआ होगा, यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। कैसे याद करता होगा छोटे बच्चे को। दादा दादी नाना नानी अगर ज्ञान में चलते हैं, उनके घर में बच्चे आते हैं तो क्या समझाते हैं उनको, पोता पोतियों को क्या सिखाते हैं, शिव बाबा करो, शिव बाबा कहो, आत्मा कहाँ है, सिखाते हैं। तो अगर बाबा कहे यहाँ से गया हुआ होगा तो वो जरूर उन बातों को रिपीट करेगा कि हाँ आत्मा यहाँ है, बार बार दिखाएगा। या कहेगा शिव बाबा कहाँ है तो दिखाएगा चित्र के रूप में। तो बाबा कहे यहाँ से गया हुआ होगा तो शिव बाबा को अपनी रीति से याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मते सुगति हो जाएंगी। ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं है। यहाँ भी पूजा करते हैं,
परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। शिव के मंदिर में जाकर के शिव बाबा की पूजा करेंगे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान है। बाबा कहे, इसीलिए कहते हैं शिव के मंदिर में जाकर मेरे भक्तों को समझाओ कि तुम जिसकी पूजा करते हो वह तो ज्ञान का सागर, वही गीता का भगवान है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। किसने कहा? भगवान उवाच, का महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का सन्यास करो। तुम हठ योगी, हठ के सन्यासी हो, हद के सन्यासी हो। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। वह हमको सिखाते हैं, कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते हैं। वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। जहां जहां शिव के मंदिर है वहां तो बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उसे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। ये राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखाया? जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको बढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी है बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं, है ना? बाबा किसका गुरु बताया है? जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं, और उसमें भी प्रवृत्ति मार्ग वालों के, निवृत्ति मार्ग वालों के नहीं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तुम तो बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो, तो तुम बच्चे बाबा कहे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर के सर्विस करें? बाबा कहे सपूत बच्चा बनना है, और सपूत बच्चा बन करके जाकर सर्विस करना है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़ी होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला न सके? वह कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे
तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। अब ये भी बाबा एक गुह्य बात यहाँ सब स्पष्ट करते हैं। बाबा कहे अगर पढ़ाई नहीं पढ़ी तो जाकर के दास दासियां ही बनना पड़े। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? अगर शिव बाबा के पास बनना हो पड़े तो बहुत अच्छी बात। लेकिन बाबा कहे बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? इसीलिए आज की मुरली का गीत भी था ना, तो ने रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाकर। तो बाबा कहे जिन्होंने खाया पिया और सोया वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। बाबा कहे हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? कहीं तो पढ़ते लिखते नहीं, बस बाबा के सामने फिर भी आ जाते हैं। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा ले वे समझते ही नहीं है। बाबा कहे कुछ अंदर में पाने का संकल्प उनको आए, ऐसा होता ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा के लिए, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनिया बनो। बाबा क्या कहते? बहादुर शेरनिया बनो, बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है। आज की दुनिया में गवर्नमेंट कोई धर्म को मानती नहीं, सेक्युलरिज्म करते रहते हैं। तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे जो मानते ही नहीं धर्म को? बाबा कहे इसीलिए आज पॉलिटिशियंस लोग ज्ञान में नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई धर्म को ही नहीं मानते हैं। तो वो देवता कैसे बनने आएंगे? वह कहते हम कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं, है ना, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सच की रति भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होते हैं। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, है ना। आज तक तो हिंदू धर्म कहते रहते, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश जारी कर दिया, फैसला दे दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। कह दिया हिंदू एक जीवन शैली है, यही कहा, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो ये इतने सालों के बाद जाकर के पिछले साल ये फैसला दिया कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट। क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। अपने धर्म को बदल माना आदि सनातन देवी देवता धर्म जो हमारा था, उस नाम को बदल करके हिंदू कहला गया। बाकी किसी धर्म ने अपने धर्म का नाम नहीं बदला। क्रिश्चियन लोगों ने क्रिश्चियन से और कुछ नहीं नाम रखा, है ना। बौद्ध धर्म वालों ने और कोई नाम नहीं रखा। सिर्फ हिंदू धर्म वालों ने क्या किया? सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म से हिंदू धर्म नाम ही बदल दिया। बाबा कहे क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं। और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं? श्री श्री फलाना। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ?
श्रीमत भी किसी की नहीं, यह तो उन्हों की आयरन एजेड मत है। उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकते हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? योग युक्त अच्छे होशियार बच्चे चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार जो बाबा ने बताया, पहली पॉइंट, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है ना। दूसरी पॉइंट, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है ना। तो पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, देही अभिमानी बनकर पुरुषार्थ करना है और बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। आज की मुरली का वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले। जितना स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पित करेंगे तो उसके सामने माया भी झुक जाएंगी, क्योंकि किसकी सेवा में है? भगवान की सेवा में है, तो माया उसको तंग नहीं करेगी। जो फ्री होंगे तो जरूर है माया भी उनको परेशान करती रहेगी। तो इसीलिए बाबा कहे, स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्ति, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। क्या क्या समर्पित करना है विश्व सेवा के लिए? अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ये संकल्प मेरा क्या विश्व सेवा प्रति है? ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। जितना विश्व सेवा के प्रति अर्पण होंगे उतना बाबा कहे संपन्न हो जाएंगे। सेवा के लगन में छोटे बड़े पेपर या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएगी। देखो, जितना सेवा की लगन होगी अंदर में, तो बाबा कहे छोटे मोटे पेपर परीक्षाएं जो भी आएंगी वो भी क्या हो जाएंगी? समर्पण हो जाएंगी। वो आपके आगे समर्पित हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? माया भी जैसे दासी बन गई है। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएंगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो। अंतर्मुखता के आधार से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। है ना? ये बाबा के आज की श्रीमत अगर पालन करेंगे कि अंतर्मुख होकर के माना कोई भी बात आई चुप हो जाओ, अंदर चले जाओ, तो क्रोध भी बाबा कहे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि क्रोध से काम तो बिगड़ता ही है, बनता तो है नहीं। तो इसीलिए ये
श्रीमत को आज सारा दिन अभ्यास में ला करके देखें, क्योंकि वैसे भी जब हमें अपनी योग की स्टेज बनानी है तो योग की स्टेज बनाने के लिए मुख्य धारणा है ही अंतर्मुखता। बाबा हमेशा इसीलिए हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखता क्यों कहा जाता है? एक बार आदरणीय गुजराती ने बहुत सुंदर बात ये बताई थी कि अंतर्मुखता क्यों कहा जाता है। तो कहा जो मुख है ना, ये मुख के ऊपर ही सारी मेन इंद्रियां हैं जो मन को भटकाने वाली है। आंख भी है तो कान भी है, सुनते भी है, बोलते भी है, देखते भी है, सोचते भी है ना। तो ये मुख्य इंद्रियां जो है ये फेस पर है। इसीलिए मन कभी विचलित हो जाता है, भटक जाता है, भागता है इधर उधर। जो देखा होगा, जो सुना होगा, उन्हीं विचारों में तो मन भागेगा। तो फिर योग में कहां से बैठ सकेंगे, योग लगेगा नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ, यानी ये कर्मेंद्रिय को समेट करके भीतर कर लो, अंतर्मुखी बन जाओ। तब बाबा कहे अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। जो इस तरह से अपने ये मुख्य इंद्रियों को समेट करके अंदर, जैसे बाबा ने आज कहा, देही अभिमानी स्थिति में जितना अपने को स्थित करेंगे, क्योंकि योग का मुख्य आधार देही अभिमानी स्थिति है। तो इसीलिए देही अभिमानी, क्योंकि आत्मा की सीट भी यहाँ है, अगर देही अभिमानी मुझे बनना है तो मुझे अंतर्मुखता को सबसे पहले अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़े। उसी से ही मन शांत होगा, साइलेंस की शक्ति को भी बढ़ा सकेंगे। उसी से ही हमारी मन की स्थिति स्थिर होगी और उसी से ही हम अपने जीवन के अंदर जो योग की स्टेज का अनुभव करना चाहते हैं उसको भी हम अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए अंतर्मुखी सदा सुखी जो कहा है, बाह्य मुखी सदा दुखी, है ना। तो ये स्लोगन ऐसे नहीं बने हैं। तो इसीलिए जो योग में ईश्वरीय सुख का अनुभव करना है, बाबा से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करना है, तो उसके लिए मुझे अंतर्मुखता में अपने मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। वैसे भी कहा जाता है सच्ची तपस्या अंतर्मुखी होने से ही होगी। जैसे देखो यादगार में भी, संसार के अंदर जो यादगार है उसमें भी ऋषि मुनि गुरु सन्यासी लोग गुफाओं में जाकर के तपस्या करते हैं। कितने दिनों तक जैसे गुफाओं में बैठ जाते हैं, चाहे अंदर में कोई मंत्र जाप कर रहे होंगे, से एकाग्र हो जाता है और बाबा के साथ का अनुभव हम कर सकते हैं। उसमें शब्द नहीं होते हैं, जैसे कि याद में बैठा होता है तो उस वक्त मन में विचार नहीं चलाता है, हाँ ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, ये शब्द नहीं होते हैं उस वक्त, लेकिन साइलेंस। जैसे कहा जाता है कि दो प्रिय व्यक्ति अगर साथ में भी बैठे होते हैं, वो अगर एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, समाये होते हैं। स्नेह में समाना होता है, और जब स्नेह में समाये होते हैं तो उसमें बातचीत नहीं होती है। लेकिन आजकल की दुनिया में जैसे कहा जाता है कि स्नेह में जब कोई किसी की याद में समा जाता है, खो जाता है, तो आवाज नहीं होता है, और अगर बात भी करते हैं तो सिर्फ होठ हिलते हुए दिखते हैं और सामने वाला
उस भाव को समझ जाता है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर लोगों को जोर जोर से बोलना पड़ता है। क्यों? साथ में होते हुए भी जैसे भावनाओं से, हृदय से बहुत दूर हो गए हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, बाबा के साथ में बैठे हैं तो बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। उस भाव में, उस भावना में ऐसे समा जाओ कि जब उस भावना में हम समा जाते हैं तब महसूस होता है कि जैसे बाबा के साथ का अनुभव हम कर रहे हैं। और तीसरा, अंतर्मुक्ता माना, तो पहला तो अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, दूसरा अंतर्मुक्ता माना अंडरग्राउंड हो जाओ, और तीसरा अंतर्मुक्ता माना जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में जाता है ना, दूर जैसे स्टीमर में जाता है, और फिर उसके बाद डाइव मारता है, समुद्र के भीतर चला जाता है। और जब भीतर जाता है तो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, और वो समुद्र की दुनिया में एक एक चीज को देखते हुए खो जाता है। क्या वंडरफुल चीज है, एक अनंत दुनिया है नीचे पूरी, ऐसा महसूस करता है। और ऐसा उस दुनिया को एक्सप्लोर करने में मग्न हो जाता है कि कितना समय बीत जाता है उसका एहसास नहीं होता है। ऊपर वाले जब रस्सी खींचते हैं तब लगता है हाँ इतना टाइम हो गया भाई, चलना है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, जब हम योग में भी बैठते हैं तो एक ऐसी दूसरी दुनिया में डाइव मारते हैं, चाहे अशरीरी होकर परम धाम की उस दुनिया में डाइव मारो जहां अनंत प्रकाश का सागर है, उस सागर में डाइव मारो, या सूक्ष्म वतन में जहां भी एक चांदनी सी दुनिया है उस दुनिया में डाइव मारो। प्रकाश ही प्रकाश है, और वहां संपूर्ण स्वरूप में बाप दादा दोनों अव्यक्त रूप में वहां बैठे हैं। वहां चले जाओ, एक दूसरी दुनिया में चले जाओ। जब ऐसे दूसरी दुनिया में चले जाएंगे और बस खो जाओ, पता ही नहीं चलता है कितना समय बीत गया। बाबा के साथ मिलन मनाते हुए सैर करो, बाबा से बातें करो, रूहान करो, बाबा से अनेक प्रकार के वरदानों को प्राप्त करो। जैसे बाबा ने कहा बाबा का रिगार्ड रखना है ना, तो बाबा से ऐसे सुंदर सुंदर अनुभूतियों के सागर में समा जाओ, खो जाओ, जो पता ही न चले कितना समय बीत गया है। तो उसी के लिए जो बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता माना एक तो गुफा में चले जाओ तो रियल तपस्या होगी, या अंडरग्राउंड हो जाओ तो एकाग्रता डेवलप होगी, या एक दूसरी दुनिया में चले जाओ। तभी बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, लास्ट मुरली जो इस सीजन की हम सभी ने सुनी, तो उसमें बाबा ने यही बच्चों को बताया कि बच्चे 24 बार ये अभ्यास करो दिन में, आकारी निराकारी, निराकारी आकारी, आकारी निराकारी। इस स्थिति में बार बार आना जाना करो, हर घंटे आना जाना करो, चाहे 1 मिनट के लिए ही। फिर जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा तो निरंतर ये स्थिति आ जाएगी। आकारी निराकारी, निराकारी आकारी, इसमें आना जाना करते रहने से क्या होगा? वह सहजता से डिटैचमेंट, शरीर से न्यारा होना सहज होगा। और ये बाबा ने अभ्यास हम बच्चों को क्यों सिखाया है या क्यों करने के लिए कहा है? ताकि बाबा कहे अंतिम क्षण जब आए तो ये अभ्यास में खींच ले। क्योंकि जिस चीज का व्यक्ति ने अभ्यास
किया होता है उस अभ्यास में जाना आसान हो जाता है और सहज बुद्धि उसी अभ्यास की ओर चली जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है, जितना इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ। साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा उसके पहले की मुरली के अंदर कि बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास करो, 8 बार अभ्यास करो। तो ये 5 स्वरूप का अभ्यास करने के लिए भी बाबा ने इसी लक्ष्य के आधार पर कहा, ताकि ये देह अभिमान से बुद्धि को हम अलग कर सके। जो आज बाबा ने मुरली में कहा ना, कई बच्चे कई जन्मों का देह अभिमान है, तो इसीलिए वो संस्कार बहुत पक्के हो गए। तो देह अभिमान से देही अभिमानी में जाने के लिए जब ये 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, ये स्वदर्शन चक्र घुमाते जाएंगे, जितना घुमाते जाएंगे उतना विजयी का अनुभव करेंगे, सफलता का अनुभव करेंगे। अर्थात उस स्थिति में देह से न्यारा होने की स्थिति, देह अभिमान से अपने आप को अलग करने के लिए ये अभ्यास बहुत काम के है। दोनों अभ्यास करके देखेंगे तो महसूस होगा कि सचमुच कितना काम आता है ये। तो बाबा ने कोई भी अभ्यास जब बच्चों को, जब पिछले लगातार 5-6 सालों से बाबा के जो लास्ट में जो अवतरण भी हुए, चाहे 2012 के बाद जो भी अव्यक्त मुरलियां चली गुजराती के माध्यम से, तो उसमें ये महसूस किया कि बाबा हर मुरली के बाद लास्ट में ड्रिल कराते थे। और ड्रिल में क्या कहते थे, बस 1 सेकंड में बच्चे अशरीरी हो जाओ, 1 सेकंड में विदेही हो जाओ, अपने निराकारी स्थिति में चले जाओ। तो ये जब बाबा कहते थे कि 1 सेकंड, मनन बाबा का भाव था 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। 1 सेकंड, इतना फुल स्टॉप, इतनी हमारी ब्रेक पावरफुल हमने बनाई है कि जैसे ही हमने ये शब्द सुना 1 सेकंड, माना 1 सेकंड में उस स्थिति में हम स्थित हो जाए, अशरीरी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। तो 1 सेकंड में जब ये पहुंचता है, 1 सेकंड वाली स्टेज पे, तो पास भी तो आनंद के, क्योंकि अंतिम समय बस 1 सेकंड का ही होगा, 1 घड़ी का ही होगा। और इसीलिए जितना 1 सेकंड के अभ्यास तक हम पहुंचे होंगे, अभ्यास करते 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 1 सेकंड तक पहुंचना है, डिटैचमेंट, न्यारे हो जाओ बस। और देखो कितना सुंदर अनुभव बाबा कराता है। तो अब बाबा का जो रिगार्ड रखने वाली बात कही कि आज हम सारा दिन, आज तो क्या, लेकिन इस अभ्यास में मन को हम बिजी करें, और मन को बिजी करते हुए हम अपने आप को तैयार करते जाए कि बस अभी 1 सेकंड वाली स्थिति तक पहुंचना है। ऐसी ब्रेक पावरफुल लगनी चाहिए। कारोबार कर रहे हैं और बस 1 सेकंड में डिटैच हो जाओ, आकारी स्वरूप में चले जाओ, निराकारी स्वरूप में चले जाओ, फिर वापस आए, अपना कर्म करें, फिर कोई ऐसी रूटीन वर्क हो या बैठे, फिर 1 सेकंड में चले जाओ। तो हमें कितना टाइम लगता है उस मन बुद्धि को ब्रेक लगा करके मोड़ने में? 1 सेकंड लगता है। ये इतनी फास्ट स्पीड से चल रही है मन के संकल्पों की गति कि ब्रेक लगी ही नहीं, मोड़ने का आया, मुड़ा ही नहीं, और आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए बाबा कहे ऐसी प्रैक्टिस हम करें कि बस इतना अधिकार अपने मन बुद्धि के ऊपर हो कि बस 1 सेकंड तक हम पहुंच जाए, बस 1 सेकंड में ब्रेक लगना चाहिए, फुल स्टॉप, बाकी सब विचारों को और मोड़ दे। ये अभ्यास हम बच्चों को
निरंतर बढ़ाना है, निरंतर करना है। ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत सभी किंग्स वे वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आज के शुक्रवार है ना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हर बात में शुक्रिया करते हैं। थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा करते हुए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दुनिया में भी लोग शुक्राना गाते रहते हैं उस सतगुरु का, लेकिन बाबा के बच्चे तो प्रैक्टिकल में जानते हुए पहचानते हुए शुक्रिया करते हैं। तो आज शुक्रवार को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और शुक्रिया साधना दीदी, शुक्रिया। साधना दीदी का भी शुक्रिया करेंगे ना, जिन्होंने देखो आज विशेष हम सभी को पुनः एक दूसरे से मिलाया है, एक दूसरे के समीप लाया है। तो निमित्त जो बाबा के बच्चे हैं वो कितना पालना करते हैं, लॉकडाउन होते हुए भी। भले अभी तो थोड़ी थोड़ी छुट्टियां भी मिली होंगी, लेकिन फिर भी कितनी पालना करती है हमारी बहनें। सोचती है कि हाँ, भाई बहनों को जितना मैक्सिमम मिले उतना बहुत अच्छा। तो इसलिए ऐसी हमारी दीदियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।